प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आज के डेली डिवोशन में मैं आपको आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम में वेलकम करती हूँ और धन्यवाद देती पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें इस घड़ी तक सुरक्षित रखा और ये कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। कि प्रभु ने पिछले दिनों में हमारे साथ रहे, हमारी सहायता मदद की, हमें अपने पंखों के तले सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और जबकि प्रभु जी कि हम वचन को आपस में बांटने जा रहे हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु हमारे साथ वो अब तक बने हैं। हम पिता का धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु हमारे साथ हो। और आज का वचन जबकि प्रभु हमसे बात करने जा रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने अब तक संभाला है, अपने पनाह में रखा। हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अपनी सुरक्षा में, अपने निगहबानी में हमें सुरक्षित रखा है। दिन भर हमें हमारे सफर को मुबारक किया। प्रभु जी आपने हमें एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाया। मैं आपका धन्यवाद देती पिता। पूरे परिवार को आपने संभाला, अपने अजीजों को हमने स्वस्थ चंगा भला पाया। हम आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं आज का वचन खुदावंद यीशु राजा जबकि पिता परमेश्वर वचन के द्वारा आप हमसे बात करते हैं, आपके वचन को हम सीख सकें, आपके वचन को अपने हृदय पे लिखने वाले बन सके, जैसे कि आप चाहते हैं खुदावंद यीशु राजा कि आपकी व्यवस्था हम अपने हृदयों पे लिख सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हर एक के साथ होना, हर एक पर प्रभु जी आपकी दया, आपका अनुग्रह बना रहे। प्रभु जी आज का वचन हर एक के जीवन में प्रभु जी फलवंत होने वाला बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम चलेंगे और उससे पहले कि हम वचन को सीखें, हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदा मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर शिरीन डेविड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर सुनीता सिंह। प्रभु आप सभी को बताई से आशीष दे। और भी जितने भाई बहन इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में है, उसके वचन को सुनने के लिए आए हैं, प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज के इस वचन को, आज की सेशन को आप अधिक से अधिक शेयर कर सके, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है और हम प्रभु के वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके और इस शेयरिंग में आप मेरे भागीदार हो सके, अपना अंश, अपना भाग दे सके, ताकि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि कल हमने वचन के द्वारा सीखा था, भजन संहिता उसके 119 अध्याय के उसके 77 वर्ष पर 77 पद पर वहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि हे परमेश्वर तेरी दया मुझ पर हुई है और मैं इसी कारण जीवित हूँ। मैं इसी कारण जीवित हूँ ताकि क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से
प्रसन्न हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और कल हमने क्या सीखा था कि हम प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न है, और प्रभु चाहता भी है, जैसा कि प्रभु कहता है इब्रानियों की पत्री उसके 8 अध्याय के 10 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर व्यवस्था को कहाँ देखना चाहता है? परमेश्वर की व्यवस्था क्या हम अपने हाथों में लेकर चलना चाहते हैं या अपने हृदय में लिखना चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि उसकी व्यवस्था हमारे मनों पर, हमारे हृदय पर लिखी जाए, और हम हृदयों में वही बातें लिखते हैं जिसे हम याद रखते हैं। हृदय में रहने वाली बातें हमें याद रहती है। इसलिए तो परमेश्वर चाहता है कि अधिकाई से बसाएं। और परमेश्वर का क्या वायदा है कि मैं जो वाचा मैं उन दिनों के बाद, जो परमेश्वर ने क्या वाचा बांधी थी, इजरायलियों से वाचा बांधी थी जब वो मिस्र की गुलामी से मूसा के लीडरशिप में जब उनकी बंधुआई से उन्हें छुड़ाया जा रहा था, परमेश्वर ने वाचा बांधी थी उनके साथ। और परमेश्वर चाहता था कि वो लोग, इजराइली लोग, उस मिस्र की गुलामी से बचकर वो उस देश, कनान देश में पहुंचाना चाहता था। उसका वायदा था। लेकिन उस वायदे को देखने के लिए जो प्रभु हमसे वायदा करता है, प्रभु कहता है ना कि मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, ताकि तुझसे कोई वो अनंत जीवन का मुकुट कोई छीनने न पाए। हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, प्रभु यीशु में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और उसके लिए हम धीरज धरते हैं, ताकि हमारे जीवन में आने वाली कोई भी बाधाएं, कोई परेशानी, कोई विपरीत हालात हमें परमेश्वर से अलग ना कर पाए, परमेश्वर की व्यवस्था से अलग कर ना पाए। क्योंकि विरोधी हमारे कान में परमेश्वर के विरोध में बहुत सी बातों को कहता है, वो हमें कमजोर ठहराता है। वो ये कहता है कि तू ये कर नहीं सकता, तो मनुष्य है, तेरे से क्या होगा। वो तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह था, जिसने अपने पिता की आज्ञाकारिता में होकर अपनी जान दे दी मेरे लिए, आपके लिए। लेकिन वो हमें कमजोर ठहराता है, वो हमें कमजोर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा, तेरे में कोई ऐसी योग्यता नहीं है ना। और कई बार हम इन्हीं बातों को सोचकर अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में कोई ऐसे काम नहीं बन पाते और इसके लिए हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, है ना। जब कोई भी काम हमारा रुक जाता है, जब उसके लिए हम बहुत भागा दौड़ी करते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं बन पाता, उसी में हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अपनी उस कमियों को नहीं ढूंढ पाते कि क्या वजह है, क्या कारण है, हमारे जीवन में इतने फेलियर्स क्यों हैं, हम असफलताएं क्यों हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। रीजन ये है मेरे प्रियो, ये हमने परमेश्वर की व्यवस्था को एक ताक में रख दिया है, परमेश्वर के कलाम को हमने किनारे कर दिया है। परमेश्वर का कलाम हमारे घरों में पाया जाता है, बाइबल्स बहुत पाई जाती हैं, है ना। हमें बाइबल खरीदने का, उसे रखने का बहुत शौक है, लेकिन उसे पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यानी वचन जो जीवन है, जीवन देता है हमें, वो जीवन से भरा हुआ वचन हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में पाया जाता है, हमारे घरों में पाया जाता है। लेकिन हम उसे उठकर उसे पढ़ना नहीं चाहते, वचन पर ध्यान नहीं देना चाहते, वचन की संगति में रहना नहीं चाहते, तो हमें जीवन किस प्रकार से मिलेगा। तभी तो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। परमेश्वर की व्यवस्था हमारे मन में क्यों डालने की बात करता है? क्योंकि हमारे मनों में बहुत से ऐसे विचार हैं, बहुत से ऐसी चिंताएं हैं, बहुत ऐसी परेशानियां हैं जो परमेश्वर की सामर्थ को भी हम क्या कर देते हैं, कमजोर ठहरा देते हैं, निर्बल ठहरा देते हैं। परमेश्वर की सामर्थ को जान ही नहीं पाए वो पिता जिसने वचन के द्वारा, जिसने शब्द के द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना कर दी। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की सामर्थ को भूल गए, हम सिर्फ अपनी योग्यता पर ही निर्भर रहते हैं, अपने पर ही डिपेंड रहते हैं कि नहीं मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगी। लेकिन जब हमारी सामर्थ के से बाहर के जो काम है, जो हम नहीं कर सकते, वो भी हम करना चाहते हैं। जो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा काम होने, जो परमेश्वर कर सकता है, उसे भी हम करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं वो वाचा मैं फिर से बांधूंगा और
अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। मनों में तो परमेश्वर हमारी अपनी व्यवस्था को डालना चाहता है। परमेश्वर का वचन को हमें निरंतर क्या करना है, दोहराना है। तभी तो हम वचन को हम क्या कर सकते हैं, वचन को हम याद रख सकते हैं, स्मरण रख सकते हैं। जो बातें हमें याद रहती है, जो हमारे दिलो दिमाग में छाई रहती है, उसी पर हमारा फोकस रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम अपनी लाइफ को हम आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए बहुत सी प्लानिंग बनाते हैं ना, कि अब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तब हम अपने कॉलेज में आते हैं, अपने सब्जेक्ट्स का निर्णय लेते हैं कि नहीं मैं ये करूंगा, क्योंकि हमें जिस लाइन में जाना है हम खुद उसको चूज करते हैं, उस लाइन को चूज करते हैं। उसके बाद फिर नौकरियों की बारी आती है। उस नौकरी को करने के लिए हम पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं, हम ये करेंगे आगे जाकर, क्योंकि हमें इस लाइन में जाना है। हम वो ट्रेनिंग करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर की व्यवस्था को याद करने के लिए हमारे पास क्या प्लानिंग है? क्या इससे रिलेटेड कोई प्लानिंग किसी के पास है? क्या आपने कभी ये प्लान किया है, योजना बनाई है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था पर किस प्रकार से दिन रात ध्यान रख सकते हैं? हम व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर किस प्रकार से हर समय फोकस अपना लगाए रख सकते हैं? क्योंकि धन्य है वो पुरुष जिसने परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात अपना ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। दाऊद राजा यही कहता है कि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ, इसलिए तेरी दया मुझ पर बनी है और मैं जीवित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम जीवित हैं? क्या हम आत्मिक रूप से जीवित हैं? ये सिर्फ शरीर में ही हम सिर्फ चल फिर रहे हैं, अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं? परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देना ही परमेश्वर को भाता है। इसे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके जिन्होंने अपने मनों में संसारिक बातों को लेकर रखा है। क्योंकि हमारे मन में यदि संसारिक बातें हैं मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को अपने हृदय में नहीं रख सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय में परमेश्वर लिखना चाहता है, हमारे मनों में डालना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरा नाम तो ये अपने होठों से लेते हैं, हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन इनके मन कठोर हो गए हैं, इनका मन मोटा हो गया है, इनका मन मुझसे दूर हो गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। पत्थर की पट्टियां, जो मूसा पट्टियां लेकर आया था, वो टूट गई थी, है ना, और दोबारा मूसा के द्वारा पट्टियों को परमेश्वर के द्वारा बताए गए उन आज्ञाओं को उसने लिखा। लेकिन परमेश्वर आज उन पत्थर की पट्टियों की बात नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारे हृदय क्या हो गए हैं, कठोर हो गए हैं। हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, लेकिन अभी तक हमारे मन में कोई परिवर्तन नहीं, कोई हृदय परिवर्तन नहीं, जीवन में कोई भी हम अपने आप में कोई भी हम अंतर नहीं पाते। हम वही के वही बने हुए हैं। क्या हम सभी भाई बहन, क्या अभी हम वचन सुनने लगे हैं कि कोरोना टाइम से ही सुन रहे हैं, या हम मसीह परिवार में जन्मे हम सभी भाई बहन क्या परमेश्वर के वचन को हम नहीं सुन रहे? हम सुन तो रहे हैं, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देते। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सुन लो आत्मा, जिसके कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कान होते हुए हम नहीं सुनते, इसका मतलब हमने अपने आत्मिक कान हमने बंद कर रखे हैं। हम सिर्फ इन कानों का इस्तेमाल संसार की बातों को सुनने के लिए करते हैं, संसार की इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए कौन सी हमें प्लानिंग बनानी है, उन प्लानिंग को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मिक कान हमारे बंद हैं। आत्मिक कान यदि खुले हैं मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर की व्यवस्था से कभी भी दुखी नहीं होंगे, परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के वचन से कभी बोर नहीं होंगे, परमेश्वर की व्यवस्था से हम सदैव सुखी रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पट्टियों पर नहीं बल्कि कहाँ लिखा है, हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखा है। हमारे हृदय पर लिखना वो चाहता है, क्योंकि जानता है हमारा पिता कि हमारे आज मनों में क्या भरा है, हमारे हृदय में क्या विचार चलते हैं, हमारे हृदय में क्या। परमेश्वर नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हम
जानते बूझते हुए भी हमने इस शरीर रूपी मंदिर को क्या कर रखा है, हमने उसे पाप से भर दिया है। इसलिए तो दाऊद राजा कहता है ये परमेश्वर तू मुझे ऐसी अपनी व्यवस्था दिखा कि मैं अपने जीवन में अपराध ना करूं, मेरे अपराधों को तुम मेरे जीवन से मिटा डाल। क्योंकि दाऊद राजा जानता है ना कि जीवन में हम पाप करते हैं, गुनाह कर बैठते हैं, संसारिक बातों को में लिप्त रहते हैं, संसारिक चीजों को हम हर समय उसको लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में उसको लेने की कोशिश करते हैं और उसके कारण हम बहुत से पाप कर बैठते हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय के 26 पद में कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा। हमारा मन कैसा है? वो मन जो सिर्फ संसारिक बातों को सुनता है, संसारिक चीजों में हम इन्वॉल्व रहते हैं, संसारिक बातों में, संसारिक कामों में हम खुश रहते हैं, हम संसारिक उन लोगों में खुश रहते हैं जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, परमेश्वर का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में हम रहना पसंद करते हैं। इसी तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तुम परमेश्वर की व्यवस्था से सुखी रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि परमेश्वर की दया तुम पर बनी रहे, तुम जीवित रहो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा। अगर तुम चाहते हो ना तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। प्रभु जानता है कि हमारे अंदर कैसा दिल है, कैसा हृदय है, पत्थर का, जिस पर कोई असर नहीं करता, कुछ भी असर नहीं करता, ऐसा है हमारा हृदय, कठोर हो चुका है, जो परमेश्वर के वचन का 1% भी प्रभाव हमारे जीवन में नजर नहीं आता। इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर के वचन को सुनकर आज भी हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब हम परमेश्वर के से दूर हो चुके हैं, हमारा मन परमेश्वर के प्रति मोटा हो चुका है, हमारा हृदय कठोर हो चुका है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे पिता, तूने वायदा किया है कि मैं तुझे एक नया मन दूंगा, तेरे भीतर मैं नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मैं उन्हें मांस का हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें और भी सिखाता है कि मैं उनका मन ऐसा कर दूंगा कि वो मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की सामर्थ को जान सकें या अपनी ही सामर्थ पर हम भरोसा रखें? परेशानी आ जाती तब हम परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं, तब उसके सामने अपने घुटनों को टेकते हैं, और जबकि हमें जानते हैं कि सब कुछ इस सृष्टि की रचना करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, उसने हमें सामर्थ्य दी है, प्रिय, उसने भी हमें अधिकार दिया है। यदि हम उससे प्रेम करें, उसकी व्यवस्था पर चलें, उसकी व्यवस्था की बातों को हम ग्रहण करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं उनको ऐसा मन दे दूंगा कि वो ऐसा जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। क्यों परमेश्वर ऐसा अधिकार हमें देना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो, बहुत प्रेम करता है। हम चाहे कितनी गलतियां करते हैं, कितने गुनाह करते हैं, वो गुनाहों समेत, वो पापों समेत में स्वीकार करने के लिए तैयार है। सिर्फ हमें उसके पास जाने की जरूरत है। उड़ाऊ पुत्र की तरह हमें अपने पिता के पास वापस लौटने की जरूरत है। वो आज भी अपनी बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा है मेरे प्रियो। उसके पास अपने पापों को लेकर चले जाएं, क्योंकि पापों को शुद्ध करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं, कोई ऐसा मनुष्य नहीं, कोई ऐसा दोस्त नहीं, कोई ऐसा संगी साथी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं जो आपको आपके पापों से छुड़ा सके, आपके पापों को धो सके। आप अपने पापों समेत पिता के पास आ जाएं। वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है कि कब उसके बच्चे उसके पास आएंगे। वो उसका लहू, जो प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसके पुत्र का लहू कैलवरी क्रूस पर बहा दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि हम उसके कीमती लहू के द्वारा धोए जा सके। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हमारे जीवन में गलतियां हैं, आज यदि हम अपने जीवन के कुछ कामों से, किन्हीं कामों से यदि आज हम गिल्टी फील कर रहे हैं, मेरे प्रिय पिता के पास आ जाएं। वो हमें अपने पास, हमें अपनी बाहों में वो लिपटने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा समाज, ऐसा चुना हुआ वंश कहा गया है, याजकों का समाज, पवित्र लोग। हमें इसको
सिद्ध करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाना होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री 1 अध्याय के 21 पद में, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, यदि आज मेरे जीवन में पापों की बढ़ती हो रही है, गलतियां बढ़ती चली जा रही है, हम गलतियों पे गलतियां करते चले जा रहे हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस वचन को नम्रता, उसके वचन को क्या कर ले, हम ग्रहण कर ले। कौन से वचन को? जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारा उद्धार कर सकता है, हमें पापों से छुड़ा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु की वाणी मेरे लिए व आपके लिए यही है मेरे प्रियो। हम जीवन में गलतियां करते हैं, लेकिन प्रभु के वचन को सुनकर यदि हम परमेश्वर हमें अपने पास बुला रहा है ताकि हम उसके पास जाकर अपने लहू को धो सके, उसके लहू के द्वारा अपने पापों को धो सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पाप हमारे शुद्ध होते हैं, धुल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं वाचा तुझसे बांधता हूँ कि मैं तेरे अंदर मांस का हृदय दूंगा, तेरे पत्थर रूपी हृदय को बाहर निकालूंगा, जिस पर मेरे वचन का कोई असर नहीं होता, मेरी वाणी का कोई असर नहीं होता। लेकिन मैं तैयार हूँ, तुम मेरे पास आ, अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के सम्मुख उंडेल दें, अपनी हृदय की सारी बातों को परमेश्वर से शेयर करें मेरे प्रियो। हम उसी के पास जाते हैं ना, जब हमें शरीर में कोई भी तकलीफ होती, बीमारी आती, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हमें किसी और काम के लिए जाता, हम अलग अलग लोगों को प्रभु ने ठहराया, लेकिन परमेश्वर जिसके पास ये अधिकार है कि अपने बच्चों की गलतियों को माफ करे, उसके पास ऐसी सामर्थ्य है मेरे प्रियो। उसका प्रेम इतना अनूठा प्रेम है, अद्भुत प्रेम है, जिसको हम बयां नहीं कर सकते। हम बेशक अपने साथियों की, अपने मित्रों की, अपने रिश्तेदारों की गलतियों को माफ ना करें, लेकिन वो तो हमारे बहुत भरे हुए गुनाहों से भरे हुए जीवन को भी हमें वो माफ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वायदा है कि मेरी वाचा तुझसे है कि मैं तेरे अंदर एक नया मन दूंगा, तेरे अंदर से पत्थर रूपे हृदय निकाल कर मैं तुझे मांस का हृदय दूंगा, तेरे अंदर में तेरे भीतर मैं नई आत्मा दूंगा, ताकि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सके और उसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। परमेश्वर आप सभी को बताए से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, अपनी पनाह में रखा। खुदावन पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे योग्य बनाया कि मैं परमेश्वर के वचन को अपने लोगों के बीच में बांट सकूं। प्रभु जी आपने मुझे योग्य अपनी सामर्थ्य से भरा। पिता मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा आपने मुझे सहायता मदद की कि मैं परमेश्वर के वचन को सीख सकूं, मैं खुद भी सीख सकूं, अपने भाई बहनों के बीच में बांट सकूं। प्रभु जी मेरी सहायता करना, जितने भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में हर एक पर प्रभु जी आपके आशीष बनी रहे। आज का वचन खुदावंद यीशु राजा हम सब पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से खुदावंद पूरे समर्पण के साथ आपके इस वचन को हम ग्रहण कर सके और अपने हृदयों को प्रभु जी हम आपके सम्मुख प्रभु जी हम उंडेलते हैं। खुदावंद हमारे अंदर के हृदय की कठोरता को निकाल दें पिता परमेश्वर, और वो मांस रूपी हृदय को दे जो प्रभु जी आपके वचन के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित हो सके। के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल संडे है और कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर अरुणा पीटर जो बैतूल से है परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी। आप उनके लिए 10 बजे से हम डेली डिवोशन में एक बार फिर से मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के वचन में को हम मिलकर पवित्र आत्मा की सहायता से हम सीख सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।